कभी आप लंबे सफर में गए हैं जहां पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता लग गया होगा और उसके बाद जब अपने स्थान पर पहुंचे होंगे जहां भी जाना होता होगा आपको, तो कितने थके मांदे होंगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कुछ लोग तो महीने भर, कुछ लोग 2-2, 3-3 महीने ट्रैवल करते हैं और फिर अंत में थकावट सी हो जाती है, बोरिंग सी हो जाती है। जी हाँ, विशेष करके अगर आप ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाएं 3-4 दिन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कई प्रकार की मुसीबत सामने आती है। खैर, ये तो हुई हमारे ट्रैवल की, लेकिन आप जरा सोचिए पुराने नियम में इजराइलियों ने जो ट्रैवल किया, जो जंगल में यात्रा की, वो 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे के पूरे 40 साल वो जंगलों में घूमते रहे, यात्रा करते रहे। और ये सब किसने करवाया? यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों के अगुए के द्वारा, जिसका नाम मूसा था। शायद आप जरूर जानते होंगे कि मूसा और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया और उनको लाल समुद्र होते हुए और फिर इधर उधर पहाड़ों में, जंगलों में होते हुए कनान देश में पहुंचाया। 40 साल लग गए। अरे साहब, उन 40 साल में कितने लोग पैदा हुए होंगे, कितने लोग मर गए होंगे, कितने लोग थक गए होंगे, कई चीजें इसमें शामिल हैं। और ये बात हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, व्यवस्था विवरण में। तो ये अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु परमेश्वर ने उनको 40 साल क्यों घुमाया? एक्चुअली देखा जाए तो एक शॉर्टकट था। जी हाँ, एक शॉर्टकट था जिसकी जर्नी अगर वो करना चाहते थे तो 11 दिन की थी, सिर्फ 11 दिन। लेकिन परमेश्वर ने वो शॉर्टकट नहीं लिया। उसने मूसा को और सब इजरायलियों को 40 साल तक इधर से उधर, उधर से इधर, जंगली पहाड़ों में, जंगली रास्तों से और कई प्रकार की परेशानियों से वो गुजरे। दर्द भी था, आशीष भी था। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा स्लाइड जो दिखाई दे रहा है, 40 साल के दर्द और आशीषों से भरा ये यात्रा जो जंगल से गुजरी, विशेष करके इसराइलियों के लिए जब वे कनान देश पहुंचे। चलिए, इसी के संदर्भ में आज हम देखते हैं कि ये 40 साल क्यों परमेश्वर ने उनके लिए दिए। चाहता तो वो सिर्फ 11 दिन में कर सकता था, लेकिन उसका कारण है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और पहले पद से। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और पहले पद से। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख, अब यहां सुनिए क्यों परमेश्वर ने ये 40 साल उनको घुमाया। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। किस लिए? इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। और उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना दिया जिसे न तो तू और तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं में से वह जीवित रह सकता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए, ये आशीष है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और तेरे पांव नहीं फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर
कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है, इसलिए कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। ये सब आशीषों के बारे में बात हो रही है उस कनान देश में, ठीक है। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना। क्या सावधान रहना? कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनवा कर उनमें रहने लगो और तेरे गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। और भी आगे आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा 8 अध्याय पढ़ सकते हैं ताकि संदर्भ को आप जाने। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे मित्रों कि परमेश्वर यहोवा ने क्यों शॉर्टकट से नहीं लेकिन लंबे रास्ते से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि भाई यहां से निकलना है तेरे को। कहाँ नीचे साउथ में जा करके मिस्र देश से फिर लाल समुद्र होते हुए फिर उत्तर की तरफ इधर उधर घूमते रहे 40 साल तक। सांपों के काटने से कई मर गए, बिच्छू का खाने की समस्या, पीने की समस्या, पानी पीने की, कई प्रकार की चीजें जो उनको कमी थी। और उन लोगों ने कंप्लेन भी किया। दर्द, ये एक प्रकार का दर्द था जो इन लोगों ने, इसराइलियों ने अपने जीवन में अनुभव किया। लेकिन उसके साथ साथ आशीषें भी आए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कई प्रकार की आशीषें, मन्ना खिलाया, चट्टान में से पानी निकाला और तरह तरह की अगुवाई और हीलिंग, चंगाई, कई प्रकार की चीजें हम देखते हैं इन 40 साल में इजराइलियों ने किया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पद पाया जाता है वो पाया जाता है जो 11 दिन की जो जर्नी मैंने आपसे कहा था, वो व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसके पहले और 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि हम इसको वचन के अनुसार ही देख सके। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, हसेरोत और दिजाहाब में सारे इजराइलियों से कही वे ये है, होरेब से कादेश बढ़ने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का था। 11 दिन की जर्नी थी, 11 दिन की यात्रा थी जब परमेश्वर निकाल लाया इसराइलियों को मिस्र देश से उस कनान देश तक जाने के लिए। लेकिन वो 11 दिन परमेश्वर ने नहीं चाहा कि इजरायली 11 दिन में शॉर्टकट से पहुंच जाए, क्योंकि वो इजरायलियों को कुछ लेसन सिखाना मांगता था, कुछ पाठ सिखाना मांगता था। और उसको पाठ सिखाने के लिए 40 वर्ष लग गए। साहब 40 वर्ष बहुत सारे वर्ष होते हैं, एक तरह से कुछ जनरेशन उसमें से चली जाती है 40 साल। आप सोचिए 40 साल जंगल में आप इधर उधर घूमते रहो, पूरे हजारों लाखों की तादाद में हैं।
खाना पीना, रहना, टेंट, कई प्रकार की प्रॉब्लम, परेशानी, जंगल, वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम भौतिक दृष्टि से इसका अवलोकन करें तो हमें यही दिखाई देता। और हम देखते हैं कि इजरायलियों ने बहुत बार कंप्लेन किया। आप जानते हैं, अगर मैं भी अगर उस ग्रुप में होता तो शायद ज़रूर है कि मैं भी कंप्लेन करता, ये कहाँ आ गए भाई जंगल में, है यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, रहने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, है जागने का, मतलब घूमते रहो। लेकिन परमेश्वर की जो योजना है ना, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? परमेश्वर की जो योजना है वो अलग चीज़ है। और इन इजरायलियों को परमेश्वर सिखाना मांगता था, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। पहली बात तो परमेश्वर चाहता था कि जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की क्या करना? चौकसी करना। मतलब उसको तो आपको मानना है, चौकसी करना, कहीं मिस ना हो जाए उसकी आज्ञा, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें जाकर उसके अधिकारी भी हो जा। मतलब ये प्रतिज्ञा दी थी जो उसने अपने आज्ञा मानने वालों के लिए तैयार की थी। जो आज्ञा मानते थे प्रभु परमेश्वर यहोवा की, उनके लिए ये कनान देश बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो प्रभु परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बस स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले गया, पहली बात, कि तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। नम्रता मेरे ख्याल में हम सबों को सीखने की जरूरत है। मुझे तो बहुत सीखने की जरूरत है भाई, नम्रता। मैं सीख रहा हूं लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो है। कि वह तुझे नम्र बनाए, पहली बात 40 वर्षों में। दूसरी बात, वो 40 वर्षों में क्या आशीष देना मांगता है, लेसन सिखाना मांगता है? कि तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। दूसरी बात, परमेश्वर, ये नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था कि उनके मन में क्या क्या है, लेकिन उनको एहसास हो कि मेरे मन में क्या क्या नकारात्मक चीजें आ रही हैं। परमेश्वर जानता था इस बात को, तो वो उनको एहसास दिलाने के लिए कि ये कहता था कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और क्या हुआ? इस दर्द से जो वो गुजरे हैं, बहुत दर्द, शारीरिक दर्द विशेष करके, सामाजिक दर्द, मानसिक दर्द, कंप्लेनिंग, है ना, और चिड़ 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 करते रहना, और मतलब कई चीजें इसमें हैं। लेकिन यहां लिखा हुआ तीसरे पद में, और उसने तुझको क्या बनाया? नम्र बनाया। नम्र बनाया, जो कि बहुत मुश्किल होता है, एक दीन वाला स्वभाव हमारे जीवन में, इजराइलियों के जीवन में अभी। और भूखा भी होने दिया। भूखा क्यों होने दिया? ताकि उनको पता पड़े कि परमेश्वर भूखे के समय भी अपनी ओर से आशीष देगा, एक मन्ना खिलाएगा, विशेष प्रकार का, जिसे हम कहते हैं ना स्वर्गीय खाना, मन्ना, जो दाना था वो स्वर्ग से उतरा, द स्पिरिचुअल फूड। वो सवेरे उठ करके वो बटोरते थे, सफेद सफेद दाने टाइप खाते थे। फिर ये भी बताया कि मनुष्य सिर्फ भौतिक रोटी से ही जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के हरेक वचन से, जो यहां मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तीसरा पद, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 पद। और उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह तुझे मन्ना खिलाया, जिसे ना तो तू ना तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको ये सिखाए। क्या सिखाए? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता। और ये बात परमेश्वर और इजरायलियों को सिखाता। आज परमेश्वर आपको और मुझको भी कई बातें सिखाना मांगता। हमारे जीवनों में शायद 40 वर्ष तक ऐसा वनवास जैसे बोलते हैं ना, ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि 4 मिनट का या 40 मिनट का
या 4 दिन का या 4 हफ्ते का, कुछ भी हो, परमेश्वर हमें कुछ लेसन सिखाना मांगता है। और हम अपने दिमाग से कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा मेरे साथ। आपने देखा होगा कि कई बार ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इतना दर्द क्यों है, क्यों मेरे सामने मुसीबत है, जैसे इजराइलियों के सामने मुसीबत आई थी। हाँ, कभी कभी पैसा नहीं है तो बीमारी का अंत नहीं है, तो कभी लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। मतलब कई प्रकार की चीजें हैं जो एक दर्द के रूप में आपके हमारे जीवनों में आता है कि नहीं। अब अगर आप इसराइलियों से पूछते भाई 40 साल तुमने कैसे बिताए, तो वो तो एक से एक कहानी बताते आपको है। आपके जीवन में भी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दृष्टिकोण से तो बड़ी नकारात्मक लगती हैं, लेकिन परमेश्वर अपना प्लान जो हमारे ऊपर करता है उसको हम शायद नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हर एक चीज़ों के पीछे उसका एक मकसद है, एक प्लान है। और ये भी याद रखिए कि जैसा कि रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28वें पद में क्या लिखा हुआ है, विश्वासियों के लिए जो प्रभु के बुलाए गए लोग हैं उनके लिए सब काम मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, जो अभी तक हम उसको नहीं समझ पाते हैं। मत्ती उसके 4 अध्याय में 4 में क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। विशेष करके आपने देखा होगा जब शैतान उसके पास आया उसकी परीक्षा करने की, तू कह दे इन रोटियों को, प्रभु यीशु मसीह भूखे थे उस समय, कह दे इन रोटियों को नहीं, इन पत्थरों को कि रोटियां बन जाए। तब प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। खैर और भी हम दूसरी जगहों में पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय और 3 पद में भी, और जगह जगह पर हम देखते हैं। आज मैं जो आपके सामने परमेश्वर का वचन ला रहा हूं कि भाई ये जो 40 साल दर्द जो उनके साथ हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ, एक अनदेखी आशीषें उन लोगों ने देखा, इजरायलियों ने अपने जीवन में, और तब वो जाकर के कनान देश में जहां दूध और दही की नदियां बहती हैं, जहां अनार है, जहां मधु है, मतलब बहुत अच्छा एक मतलब दुनिया का दूसरा स्वर्ग यदि हम कहें तो परमेश्वर उनको वहां ले जा रहा था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो ये जो चीजें लिखी गई हैं ना, ये हमारे उदाहरण के लिए लिखी गई हैं। हमारे जीवन में जिस प्रकार की विल्डरनेस आते हैं, भयानक रातें आती हैं आत्मिक रीति से, या जंगल आते हैं जब अंधकार है, तो परमेश्वर हमें साथ उठा करके ले चलता है। हाँ दर्द है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का जो प्रभुत्व है वो अनंत काल का आशीष आपके लिए और हमारे लिए ये दिया जाता है। और परमेश्वर हमें कुछ लेसन भी सिखाना मांगता है इन बातों को ध्यान में देते हुए। सो मेरे प्रियो, आज जो हमने देखा विशेष करके कि क्यों परमेश्वर ने 40 साल तक, सोचने वाली बात है। मैं भी सोचता हूँ यार 40 साल में कितने लोग जन्म हुआ होगा, कितने लोग दर्द से कराए होंगे, शारीरिक समस्या, ये वो ताम झाम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके पीछे एक मकसद, एक योजना जो थी परमेश्वर का, कि उनको नम्र बनाए, उनकी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कराने का मन उनमें पैदा हो, ताकि वो इस नम्र हो करके आज्ञा मानते हुए उस कनान देश में प्रवेश करें। आपके जीवन में, हमारे जीवनों में कभी कभी इस प्रकार की बातें आ सकती है। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसी बातें आती हैं और परमेश्वर फिर अपने वचन से मुझे तृप्त करता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम इन वचनों को न भूलें और इसको हम देखें अनंत काल के दृष्टिकोण से। मेरी ये विनती है कि आप जरूर पढ़ें। विशेष करके आजकल मैं व्यवस्था विवरण की स्टडी कर रहा हूँ, और तभी ये बात जब मैं सुना और पढ़ा तब मुझे ये बात और पता पड़ी कि परमेश्वर ने क्यों 11 दिन के बजाय 40 साल उनको लगवाया, ताकि वो उनकी प्रजा बने रहे, नम्र बने रहे। परमेश्वर आपसे मुझसे भी चाहता है कि हम भी अपने जीवनों में नम्र बने रहें
और दीनता के साथ अपना जीवन जो एक पिलग्रिम के रूप में, एक यात्री के रूप में हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं, वो अनंत काल का जो हमारा आत्मिक कनान देश है, स्वर्गीय देश, जहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होगी, तब तक के लिए परमेश्वर आपको और मुझको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। तो आइए हम उस परमेश्वर के साथ चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। दर्द थोड़ा होगा, लेकिन बाद में क्या है? आशीष ही आशीष है। यदि आप जंगल में कभी कभी भटक जाते हैं तो वापस परमेश्वर के पास आ जाइए, वचनों को पढ़ने के द्वारा, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के द्वारा।